सीधे लिए चलते हैं। जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बजट घोषणाओं का आप साक्षी हैं। पहले बजट की जो हमारी भूमि आवंटन से संबंधित जितने भी प्रकरण थे, %90% और उससे ऊपर भूमि आवंटन के प्रकरण पूर्णतया निपटा दिए हैं। भूमि आवंटन हो गई है। जो हमारे 5 या 7% प्रकरण बचे हैं उसमें या तो कहीं न्यायालय में मामला विवादित है या भूमि की अवेलेबिलिटी को लेकर के कुछ विचार चल रहे हैं, इसीलिए बाकी सारे के सारे हो गए। जो हमारी बजट की घोषणाएं थी उसमें से 95% से अबव, और कल या फिर हम आपको 100% कहेंगे, वित्तीय स्वीकृतियां और प्रशासनिक स्वीकृतियां FS और AS भी जारी हो चुकी है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव से पूर्व एक संकल्प पत्र जारी किया था, और संकल्प पत्र में जो हमने जनता से वादे किए थे, हमने संकल्प लिया था कि अगर जनता हमें सेवा का मौका देगी तो हम इन संकल्प पत्रों को 5 साल में पूरा करेंगे। उसमें से लगभग 50% तक संकल्प पूरे करने की और अग्रसर हैं और हुए भी हैं। वर्तमान बजट हमारा समावेशी विकास एवं सर्वजन हिताय वाला एक महत्वपूर्ण बजट है। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसे बेहतर हो, हमारा राजस्थान समृद्ध और विकसित कैसे बने, और हमारे बेहतर भविष्य हेतु पहली बार ग्रीन ग्रोथ पर फोकस करते हुए हमने विकसित राजस्थान 2047 की ओर प्रभावी कदम बढ़ाया है। पूर्व में पंचवर्षीय योजनाएं बनने का संकल्प हुआ करता था, लोग सरकारों का फोकस हुआ करता था। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प को हमने आधार बनाते हुए अब हमारा संकल्प 2047 है। 2047 तक हिंदुस्तान विश्व में विश्व गुरु बने, विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बने और हम विश्व में एक समृद्धशाली देश के रूप में पहचान जावे। उसके लिए जरूरी है कि राजस्थान भी 2047 तक समृद्ध और विकसित बने, और इसी को आधार रखते हुए हमने ये ग्रीन ग्रोथ पर फोकस करते हुए 2047 तक को हमने आधार रखता है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तभी हमारा राजस्थान विकसित करेगा, और इसीलिए हमने आधार लिया है और हमारा फोकस है कि GSDP हमारा जो बढ़कर 19,89,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुमानित हमने किया है, ये लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। राज्य की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम आप सब जानते हैं, मेरे से ज्यादा भी आप जानते हैं, एनालिसिस भी करते हैं। हम सब की बात सुनने के बाद आप इसको आंकड़ों में भी देखते हैं। अभी हमारी पर कैपिटा इनकम 1,85,000 है और हम इसको बढ़ाने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं बजट में। GSDP में हमारा 2024-25 में 16.75%, मतलब करीब 17% की, लगभग 17% की वृद्धि हुई है, जो इतने वर्षों के बजट में पहली बार हुआ है। नहीं तो 14, 13, 12, 14, 13, 12 तक, इस बार हम 16.75% पर गए। वर्ष 2030 तक हम $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक वाला, जैसा हमने अभी कहा, बनने की और हम अग्रसर है, सख्त संकल्प है, इस और हम ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। राज्य में तभी विकास हो सकता है जब हमारी अर्थव्यवस्था ठीक हो, प्रति व्यक्ति आय बढ़े, हमारा GDPS भी ठीक हो, और उसके लिए ये भी जरूरी है कि हमारा पर्यावरण भी ठीक हो। अदरवाइज अनेक बीमारियों को, अनेक तकलीफों को लेकर आता है। इसलिए राज्य में इस बार का बजट पहला ग्रीन बजट है और पर्यावरण सुधार की ओर भी अग्रसर हो रहा है। हमारी किसी भी देश और प्रदेश के विकास के लिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं, पेयजल, सड़क, बिजली, सिंचाई, नागरिक सुविधाएं, इसको मेन फोकस किया जाता है। जिस प्रदेश में जल है तो कल है, जल है तो जीवन है,
के फोकस को लेकर चलते हैं तो ही पार पड़ते हैं। और आप लोग हमारे साक्षी हैं कि पहली बार जल जीवन मिशन जो हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा था, 2024-25 तक हर घर नल से जल जाना था, वो राजस्थान इसमें बहुत पिछड़ गया। और सबसे अंतिम पायदान पर राजस्थान देश के राज्यों में आ गया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से और हमारे जल जीवन मिशन मंत्री आदरणीय CR पाटिल साहब से बार बार आग्रह किया कि हमारा 40% से भी कम काम हुआ है। जब तक हमको और समय और राशि नहीं मिलेगी हम इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं राजस्थान की 8 करोड़ की जनता की ओर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और CR पाटिल साहब का कि उन्होंने मार्च 2028 तक की अवधि जल जीवन मिशन में हर घर जल से नल का संकल्प दिया और 70,000 करोड़ रुपए का भी हमको सहायता की है। 20 लाख घरों में हम हर घर नल से जल की योजना के तहत हैं। और इस बार विशेष रूप से अल्टरनेटिव जो हमारा रिसोर्सेज है जिससे पेयजल में सुविधा मिले और उपयोग में पानी आते, इसलिए 1000 हम नए ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप की घोषणा भी इस बजट में हुई है। और पहली बार अभी तक जो JJM का कार्य था वो ग्रामीण क्षेत्रों में होता था और पहली बार JJM का कार्य शहरी भी प्रारंभ होगा जिसका नाम होगा मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी। हमने अपने मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से भी कि हमारे शहरों में भी पानी की व्यवस्था उतनी सुदृढ़ हो, पेयजल व्यवस्था उतनी सुदृढ़ हो जितनी ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता है। इसीलिए मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी प्रारंभ किया है। और हमारा सबसे महत्वपूर्ण, जिस पर अनेक बार राजनीति हुई, हमारे पूर्व भाजपा के राज्यकाल में आदरणीय वसुंधरा जी के कार्यकाल में एक ERCP नाम से योजना प्रारंभ हुई थी। बहुत कुछ आगे बढ़ा लेकिन राज बदलने के साथ ही इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने जानबूझकर इसको लटकाया भटकाया। पर अब हमने राम जल सेतु लिंक परियोजना, राम सेतु जल परियोजना में राम हमारा राजस्थान है और म हमारा मध्य प्रदेश है। राम जल सेतु लिंक परियोजना जिसको संशोधित PKC ERCP कहते हैं, 9,416 करोड़ रुपए की योजना है और इस योजना में कार्यादेश भी जारी हुए हैं। 12,600 करोड़ रुपए की निविदाएं भी जारी हो चुकी है और इस कार्य को धरातल पर लाने के लिए त्वरित गति से कार्य हो रहा है। बड़ी परियोजना है, 1 साल में 2 साल में पूरी होने वाली। बांध भी बनने हैं, लिंक बांधों का लिंक भी होने वाला है और यहाँ तक कि हमारा रहेगा कि जयपुर तक को उसका बेनिफिट मिले। इसीलिए ये संशोधित PKC ERCP योजना भी बनी है और इसके धरातल पर कार्य प्रारंभ हुआ है। बिजली किसी प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण इशू होता है। जमीन, जल और ऊर्जा, ये 3 महत्वपूर्ण ऐसे आयाम है जिसको अगर कोई प्रदेश फोकस करता है तो विकसित और समृद्ध प्रदेश में आ जाता है। और इसलिए हमने पूर्व की सरकार की जो 150 यूनिट बिजली फ्री देने की थी उसको हमने बंद नहीं किया है, उसको कंटिन्यू रखा है। और निःशुल्क बिजली योजना में सोलर प्लांट लगाने पर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली की जो हमारा संकल्प है उसको भी हम निरंतर जारी रखेंगे और यहाँ तक कि बढ़ा करके 100 से आगे उसको भी बढ़ेंगे। 21,000 किलोमीटर नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य। उसके बाद आता है जैसा कि इब्राहिम लिंकन का वितरण था, किस देश की प्रगति देखनी है तो उस रोड को देखो। और हमारे यहाँ पहले कहावत थी कि जब गुजरात से आते थे तो राजस्थान में प्रवेश करते थे तो कहा जाता था उस जमाने में कि अब राजस्थान आ गया क्या। लेकिन आज राजस्थान बदल गया है। आज राजस्थान सड़कों के लिहाज से इंडिया में टॉप स्टेट में आने लग गया है और इसीलिए हमने सड़क तंत्र में सुधार के लिए भी 21,000 किलोमीटर नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य 6,000 करोड़ के हाथ में लिए हैं। प्रति विधानसभा बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीतिक रंग के, प्रत्येक विधानसभा में 10-10 करोड़ रुपए के नॉन पेचेबल सड़कें या छोटी मोटी मिसिंग लिंक का कार्य करवाए जाएंगे। और जो हमारा मरुस्थली क्षेत्र है या हमारे डाउन क्षेत्र है, जो पिछड़े हुए जिले हैं, उनमें 15 करोड़ के काम करवाए जाएंगे। और साथ ही साथ प्रदेश में नए कृषि कनेक्शन की डिमांड लंबे समय से पेंडिंग है, घरेलू कनेक्शन की पेंडिंग है
और 50,000 नए कृषि कनेक्शन और 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन का भी हमारा लक्ष्य है और इसी वित्तीय वर्ष में हम इसको पूरा करेंगे। ये हमारे प्रदेश के विकास के लिए इसीलिए जरूरी है कि ये किसी भी प्रदेश के विकास का आधारबंद स्तंभ है और जिस विकास की बुनियादी सुविधाएं मिलती है तो नागरिक को पता लगता है कि कोई देश, कोई प्रदेश या कोई सरकार कार्य कर रही है। राइजिंग राजस्थान से आप परिचित हैं, इसको अनेक बार आपके सामने विषय आ चुका है और इसमें सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि अनेक एमयू जो है वो धरातल पर आने प्रारंभ हो गए हैं। 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में विकास के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत 2 करोड़ रुपए से कम के लोन वाले पर बिल्कुल ब्याज मुक्त उनको ऋण दिया जाएगा ताकि वो अपनी उद्यम में लगाए। हमारे जो सूक्ष्म और लघु उद्योग है उसको केंद्रीय बजट में भी पूरा फोकस किया गया है और हमने भी उसमें पूरा फोकस किया है और इस संबंध में पॉलिसी भी हमने लाई, जो पॉलिसी में आपको एक पीसी में बता चुका हूं कि वो पॉलिसी भी इसीलिए लाई है कि हमारे प्रदेश के लिए बड़े बड़े उद्योग के साथ ही साथ हमारे जो छोटे छोटे लघु उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है, वो रॉ मटेरियल देता है, आधारभूत संरचना देता है, छोटे छोटे उद्यमी उसमें जुड़ते हैं, बेरोजगारी को कम करता है। तो इस लिहाज से इस पर भी हमने पूरा फोकस किया है और क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत भी हरित अरावली विकास परियोजना में 250 करोड़ रुपए दिए। आप अरावली से पूर्ण रूप से परिचित। अरावली हमारे लिए राजस्थान के लिए हिमालय है। अगर हिंदुस्तान के लिए हिमालय जितना है इम्पोर्टेंट उतना ही अरावली हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अरावली हरा भरा रहे, अवैध खनन नहीं हो, अरावली पुनः अपनी पूरा वैभव प्राप्त करे जिससे अधिक से अधिक बरसात होगी, पर्यावरण में सुरक्षा होगी। इसलिए अरावली को पुनः जीवित सही करने हेतु इस बजट में 250 करोड़ रुपए का काम किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र जो हमारे हैं, हमारे पास पंजाब से लगाकर राजस्थान जिससे मैं आता हूँ, जिस क्षेत्र से आता हूँ, लंबी चौड़ी पाकिस्तान की सीमा लगती है, बांग्लादेश की सीमा लगती है और उसमें भी हमारे लिए जरूरी है कि उस अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है। उन क्षेत्रों का भी सभी प्रदेश के साथ ही साथ विकास हो, इसलिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और साथ ही साथ पंच गौरव योजना, जैसे जयपुर के 5 गौरव है, आपको आपकी थैली पर इसका मिलेगा, और पंच गौरव योजना को और आगे बढ़ाते हुए 550 करोड़ रुपए का एक जिला एक उत्पादन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत विस्तार किया गया है। साथ ही साथ हमारा जयपुर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जयपुर में जो स्पेशल घोषणाएं हुई है, मैं अभी मेरी वार्ता के बाद माननीय दीदी से निवेदन करूंगा, सांसद महोदय की, कुछ जयपुर के संबंध में जो विशेष है वो आपसे मुताबिक होगी, आपसे उसकी जानकारी देगी। हमारे लिए वरिष्ठ जन है जो हमारी धरोहर है, हमारे लिए सीखने का बहुत बड़ा माध्यम है। हमारे लिए बुजुर्ग है, दिव्यांग है, उन सब का भी सरोकार रखना, महिला है, बालिका है और सामाजिक सरोकार के दायित्व भी हम बराबर निभा रहे हैं। इस सरकार का दायित्व है कि जितना विकास सड़क, बिजली, पानी पे हो उतना ही हमारे सामाजिक सरोकार के विषयों पर भी सरकार ध्यान दे और इसीलिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाकर हमने 1250 रुपये प्रतिमाह की है और बिना भेदभाव के सभी को एक साथ हमने बढ़ाया है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले हमारे 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, पूर्व में हम 2 दिन उनको दूध पिलाते थे, अब हमने इसको बढ़ा करके 5 दिन दूध का किया है। आप वाकिफ हैं, हमारे गीग वर्कर्स हैं जो बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और समाज का बहुत बड़ा तकवा है जिसमें कहीं न कहीं हमारे कहीं न कहीं रिश्तेदार कहीं न कहीं इसमें होंगे। तो गीग वर्कर्स हमारा अनऑथराइज सेक्टर है, उसके श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा हेतु हमने 350 करोड़ के प्रावधान इस बजट में किए हैं ताकि उनकी सामाजिक सुरक्षा हो, उनके पारिवारिक ढंग से ठीक हो, उनको आत्मनिर्भर बने और इसलिए भी लिए। और वरिष्ठ नगर जो हमारे वरिष्ठ नागरिक है उनको 2 तरह से हम दर्शन करवाते हैं प्रभु के, तीर्थ यात्रा जिसको हम बोलते हैं, हवाई जहाज से भी कराते हैं और रेल मार्ग से भी कराते हैं और उसके लिए भी हमने इस बार संख्या बहुत बढ़ाई है। माँ योजना एक केंद्र सरकार की बहुत ही महती योजना है और इस योजना को भी राजस्थान ने पूर्ण रूप से अडॉप्ट किया है, जिसके तहत कामगार वर्कर जो आंखों की जांच कराकर निःशुल्क उनको चश्मे वितरण किए जाएंगे। 1 लाख दिव्यांगों को 20,000 रुपये तक के आर्टिफिशियल लेब इक्विपमेंट भी दिए जाएंगे। बालिकाओं को प्रोत्साहन हेतु 35,000 रुपये की स्कूटी
कल विधानसभा में 2 दिन पहले आपने विधानसभा में फ्लोर पर आप थे, प्रतिपक्ष की ओर से कहा गया था आप स्कूटी वितरण नहीं की, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने कभी स्कूटी अपने पूरे 5 साल या 3-4 साल में वितरण ही नहीं की। और जिस का फोटो वो बता रहे थे उनके कार्यकाल की स्कूटी जो विभाग को सप्लाई नहीं की, और इस सरकार के आने के बाद उस आंकड़े जो विधानसभा में रखे गए पूरी स्कूटी का वितरण किया गया। मामूली सी 90% स्कूटी वितरण, 10% बची हुई वही को टेक्निकल वजह से, और इसीलिए बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन हेतु 35,000 स्कूटी इस वर्ष हम देनी जाएगी। और पत्नी के साथ अगर हम संपत्ति खरीदने हैं, और आप सबके लिए भी खुशखबरी है कि अगर ये अपनी धर्म पत्नी, अपनी अर्धांगिनी को महत्व देते हुए अगर आप कोई संपत्ति खरीद करेंगे तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी में मतलब करीब करीब का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पहला काम आप ही प्रयोग करेंगे, सभी अपनी अर्धांगिनी को संतुष्ट करेंगे, उनके नाम से प्रसिद्ध करेंगे। और 20 लाख लखपति दीदी वाला भी हमारा इस वित्तीय वर्ष में फोकस है, हमारा टारगेट है। और किसान हमारे लिए बड़ी राशि है। हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो 4 जातियां बताई है उसमें एक जाति हमारी किसान, एक हमारा विद्यार्थी है, हमारा नौजवान है, एक हमारे गरीब है और एक हमारे महिलाएं। तो उसमें किसान हमारे लिए बहुत रही है। पहली बार किसान सम्मान निधि, शायद मेरे जहाँ तक जानकारी है हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि शायद और कोई प्रदेश में नहीं होगी। ये राजस्थान प्रदेश ने पहली बार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि बढ़ी और इसकी राशि बढ़ाकर हमने 9,000 रुपये प्रतिवर्ष की है। इसके साथ ही 2,500 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां होगी। जिन जिन ग्राम पंचायतों में संख्या 2,500 होगी, 2,500 की जनसंख्या वाले जितने भी ग्राम पंचायत हैं उन सब ग्राम पंचायतों में GSS खोलने का हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में बीमित पशुओं की संख्या भी 2 गुना करने का है। और आप परिचित हैं कि गेहूं का पिछली बार हमने MSP बढ़ाया था और इस बार और हमने 150 रुपये बढ़ा करके गेहूं का समर्थन मूल्य किसानों को दिया है ताकि किसान अपनी उपज समय पर बेच सके। और जब तक हम खेती को लाभदायी नहीं बनाएंगे, खेती के प्रति लोगों को आकर्षित नहीं करेंगे, तब तक खेती अविकसित नहीं होगी। और खेती विकसित नहीं होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और खेती हमारी विकसित होगी, बेरोजगारी कम से कम होगी, क्योंकि सबसे बड़ा तबका हमारा बेरोजगार इसमें लगता है। कृषकों को सब्सिडी हेतु 35 लाख 20 मिनी किट के वितरण किए गए। और अंत में मेरा सुशासन के प्रति भी फोकस है इस सरकार का। जन समस्या समाधान हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक जन सुनवाई केंद्र खोला जाएगा। आपके यहाँ पहले से सांसद जन सुनवाई केंद्र खुले हुए हैं, राजस्थान में 25 जन सुनवाई सांसद केंद्र है, लेकिन इस बार हमने नया प्रयोग किया है कि हमारा विधायक भी पूरी जन सुनवाई करे। और विधायक मान लो अपने क्षेत्र में नहीं है, विधानसभा में कार्रवाई गया है, किसी मीटिंग में गया है, तो वो उस विधायक का ऑफिस हर वक्त खुला रहे और जनता वहाँ जाके अपनी कोई बात कह सके, वहाँ नोट करा सके, अर्जी दे सके। जब भी विधायक बैठेंगे तो सुनवाई हो सके, उसके लिए विधायक जन सुनवाई केंद्र भी खोलेंगे और 1,25,000 पदों पर ऐसी भर्ती भी करेंगे। और साथ ही